मुजफ्फरनगर खालापार स्थित कुम्हारों वाली मस्जिद के पास बशीर कासमी के आवास पर मुस्लिम समाज की एक महत्वपूर्ण पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई जिम्मेदार और प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। इस पंचायत का केंद्र बिंदु देश भर में बढ़ते उग्रवाद की घटनाएं, महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने जैसे गंभीर विषय रहे। इस विशेष बैठक में समाज के बुद्धिजीवियों ने मिलकर न सिर्फ उग्रवाद की कड़े शब्दों में निंदा की, बल्कि इससे एकजुट होकर लड़ने का ऐलान भी किया। पंचायत में यह साफ तौर पर कहा गया कि उग्रवाद न केवल देश बल्कि इस्लाम और मुस्लिम समाज पर भी एक बदनुमा दाग है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कारी खालिद बशीर कासमी ने कहा कि पहलगाम में हाल ही में हुए उग्रवादी हमले में निर्दोष लोगों की हत्या की गई, जिसकी निंदा समस्त मुस्लिम समाज करता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज देश की अखंडता, सुरक्षा और शांति के साथ खड़ा है। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। पंचायत में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि वर्तमान समय में बहन बेटियों की इज्जत और सुरक्षा पर खतरा बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम समाज ने यह प्रस्ताव पारित किया कि हर धर्म, जाति और बिरादरी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बेटियों की हिफाजत को प्राथमिकता दें। इसी उद्देश्य के तहत एक 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो जन जागरूकता फैलाकर समाज में एकजुटता और समानता को बढ़ावा देगी। कारी खालिद ने स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया कि देश विरोधी नारेबाजी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने खास तौर से युवाओं से अपील की कि वे इस तरह की नादानी से बचें और देश सेवा के रास्ते पर चलें। उन्होंने कहा, हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी देश की सेवा करें और अपनी नस्लों को यही पैगाम दें। भाजपा मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर पंचायत में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। कारी खालिद ने कहा, कर्नल सोफिया भारत का वह चेहरा है जिसने उग्रवाद को उसके घर में घुसकर मारा है। वह सिर्फ एक व्यक्ति या धर्म की नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। उन्होंने आगे कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हर घर में एक कर्नल सोफिया पैदा हो जो देश के लिए लड़े और उसका सिर गर्व से ऊंचा रखे। कारी मोहम्मद खालिद, संस्थापक शाह इस्लामिक अकेडमी मुजफ्फरनगर। मुस्लिम समाज की एक मीटिंग ली गई है, इस तरह की मीटिंग की किस तरह के मुआहदे पास किए गए? शहर मुजफ्फरनगर के खालापार में पूरे शहर के मुस्लिम समाज के बहुत ही अहम जिम्मेदार दानिश्वर लोगों की अहम मीटिंग, अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ आज यहाँ, जिसमें मुल्क के, देश के मौजूदा हालात में कई अहम बातों पर गौर व फिक्र हुआ है। कई मुद्दे ज़ेर बहस आए हैं और पूरी पंचायत ने, पूरी मीटिंग ने कई अहम फैसले लिए हैं। उसमें सबसे अहम प्रस्ताव, तजवीज़ जो पास हुई है वो ये है कि देश में जो उग्रवाद की घटनाएं घटी हैं, ख़ास तौर पर पहलगाम कश्मीर में जो बहुत बड़ी उग्रवादियों की तरफ से एक घटना घटी है और कत्लेआम बेगुनाहों का किया गया है, उसकी हमने समस्त मुस्लिम समाज ने कड़े शब्दों में निंदा की है और ये फैसला लिया है कि समस्त मुस्लिम समाज किसी भी शक्ल में उग्रवाद को न कबूल करेगा, न स्वीकार करेगा, बल्कि कंडम करता है, मुस्तरद करता है। और जो उग्रवाद है वो देश के लिए भी और मुस्लिम समाज के लिए भी और इस्लाम के लिए भी एक दाग है। हम ऐसे हालात में अपने देश के साथ हैं और देश की पूरी जनता उग्रवाद से लड़ने के लिए एकजुट है। जी, दूसरा फैसला हमने ये किया है, ये निर्णय लिया गया है कि समस्त भारतीय समाज एक कुनबे की तरह है। वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी जाति और बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब भारतीय हैं और उनकी बहन बेटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। सबकी बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिसमें बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोगों की, तमाम जाति बिरादरियों की लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बेटियों की इज्जत और सम्मान की हिफाजत करें और इस तरह की घटनाएं न घटने दें जिससे समाज तकसीम हो, जिससे समाज में आग लगे, जिससे लोगों की इज्जत दांव पर लगे, जिससे बेटियों की सम्मान को ठेस पहुंचे। टीम भी तश्कील दी गई है। यहाँ आखिर में 21 सदस्यता कमेटी बनाई गई है। जो हमने आज जो निर्णय लिए हैं, फैसले लिए हैं, उस पर हमें समाज को कैसे बेदार करना है, कैसे एकजुट करना है, सभी समाज के लोगों को, सभी बिरादरियों के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को साथ मिलकर लेकर चलना है ताकि देश के एकता की भी लड़ाई लड़ सकें
और बेटियों के सम्मान की भी लड़ाई लड़ सकें और हम कौम के अंदर एक बेदारी ला सकें। हिंदुस्तानी विरोधी नारेबाजी भी करते हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जैसे ये नारेबाजी चलती है? हम ऐसे नादानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपनी नादानी को छोड़ दें। इस देश का सम्मान हर एक व्यक्ति का सम्मान है। इस देश की हिफाजत और सुरक्षा हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। से एक सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। कोई अगर नारे लगाता है, कोई अगर पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम खास तौर पर युवाओं को तंबीह करते हैं कि इस तरह की हरकत, इस तरह की नादानी हरगिज ना करें। हम और हमारे बड़े असलाफ बुजुर्ग इसी देश में पैदा हुए, इसी देश के लिए कुर्बानियां दी, सेवाएं करी, और हमें भी और हमारी आने वाली नस्लों को भी इस अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी देनी है, सेवा करनी है और पूरे समाज को एकजुट होकर आगे लेकर चलना है देश को। सोफिया कुरैशी को लेकर बयान वायरल हो रहा है, किस तरह देखते हैं? कर्नल सोफिया के ताल्लुक से जो एक मंत्री ने बयान दिया है जिस पर सारा मुल्क जिसकी निंदा कर रहा है, और इसी तरह से सारे मुल्क को अफसोस है, देश का हर एक व्यक्ति उसकी निंदा और मजम्मत कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, कर्नल सोफिया कुरैशी एक व्यक्ति या एक बेटी या एक विशेष धर्म या जाति से जुड़ी हुई चीज नहीं है, बल्कि आज की तारीख में कर्नल सोफिया भारत के एक ऐसा चेहरा है जिसने उग्रवाद के दांत खट्टे कर दिए हैं और उग्रवाद को उसके घर में जाकर मारा है। कर्नल सोफिया का सम्मान पूरे देश का सम्मान है। हमने ये आह्वान किया है कि हम सब के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हर घर में एक कर्नल सोफिया पैदा हो ताकि देश के लिए लड़ सके और देश का सर बुलंद कर सके इज्जत से और हिफाजत कर सके। बहुत आज़ादी के लिए मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है, इस मुल्क की सालमियत के लिए भी मुसलमान कुर्बानियाँ दे रहा है। चाहे वो हिंदुस्तान में जमहूरियत की बका का मसला हो, चाहे हिंदुस्तान की सालमियत का मसला हो। अभी अभी हमारे मुल्क के सामने एक चैलेंज आया तो कर्नल सोफिया बनकर एक मुस्लिम बेटी ने सबसे आगे बढ़ी और मुल्क के लिए अपनी खिदमत पेश। जब मुल्क की सालमियत पर के सामने चैलेंज हुआ तो चाहे ब्रिगेडियर उस्मान बनकर, चाहे वीर अब्दुल हमीद बनकर, चाहे अब कर्नल सोफिया कुरैशी बनकर, मुसलमानों ने हमेशा इस मुल्क की हिफाजत का काम किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। मुसलमान किसी मैदान में पीछे नहीं, लेकिन मुसलमान अगर पीछे है तो आपसी इत्तेहाद के अंदर पीछे, अपनी सफ़ों के अंदर से इंतशार दूर कीजिए। और आज ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम कौम तालीम के मैदान के अंदर सबसे आगे आए। जिस तरीके से हम नमाज के अंदर दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, हमारी आखिरत भी अच्छी हो तो हमारी दुनिया भी अच्छी होनी चाहिए। और दुनिया कब अच्छी होगी? जब हमारे पास बेहतरीन तालीम हो। हमारे लिए ज़रूरत है कि हम दीन की तालीम के भी पेकर हों और असरी तालीम के लिए हमारे पास आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर हमें कौमों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है तो जदीद तालीम के मैदान के अंदर भी हम किसी से पीछे ना हों। लिहाजा ये इस्लाम की बशारत है, इस्लाम बहरहाल हमारे मुल्क के अंदर जो मुसलमानों की तारीख है कि चाहे वो इस्लामी सल्तनत रही हो, हमारे मुल्क को बनाने का, संवारने का काम किया। उसके बाद अंग्रेज़ हुकूमत आई, सबसे ज़्यादा इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ अगर किसी ने दी है इस मुल्क की आज़ादी के लिए तो मुसलमानों ने दी है। और इस्लाम ने हमें सबको सबसे पहले जो दावत दी है वो दी है इत्तेहाद और इत्तेफाक।
अगर हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती। इस्लाम की ये तारीख रही है कि इस्लाम ने हमेशा सख्तियों के अंदर, हमेशा आज ये हालात हमेशा इस्लाम के सामने आज़ादी के लिए मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है। इस मुल्क की सालमियत के लिए भी मुसलमान कुर्बानियाँ दे रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान में जमहूरियत की बका का मसला हो, चाहे हिंदुस्तान की सालमियत का मसला हो। अभी अभी हमारे मुल्क के सामने एक चैलेंज आया तो कर्नल सोफिया बनकर एक मुस्लिम बेटी ने सबसे आगे बढ़ी और मुल्क के लिए अपनी खिदमत पेश। जब जब मुल्क की सालमियत पर के सामने चैलेंज हुआ तो चाहे ब्रिगेडियर उस्मान बनकर, चाहे वीर अब्दुल हमीद बनकर, चाहे अब कर्नल सोफिया कुरैशी बनकर, मुसलमानों ने हमेशा इस मुल्क की हिफाजत का काम किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। मुसलमान किसी मैदान में पीछे नहीं, लेकिन मुसलमान अगर पीछे है तो आपसी इत्तेहाद के अंदर पीछे, अपनी सफ़ों के अंदर से इंकिशार दूर कीजिए। और आज ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम कौम तालीम के मैदान के अंदर सबसे आगे आए। जिस तरीके से हम नमाज के अंदर दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, हमारी आखिरत भी अच्छी हो तो हमारी दुनिया भी अच्छी होनी चाहिए। और दुनिया कब अच्छी होगी? जब हमारे पास बेहतरीन तालीम हो। हमारे लिए ज़रूरत है कि हम दीन की तालीम के भी पेकर हों और असरी तालीम के लिए हमारे पास आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर हमें कौमों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है तो जदीद तालीम के मैदान के अंदर भी हम किसी से पीछे ना हो। लिहाजा सोचते हैं, मेरी एक इच्छा है, हमारे सभासद बैठे हैं यहाँ, चौधरी सत्तार साहब, चौधरी हसी साहब, एक चद्दर ही ना उड़ा दिया। लेकिन अगर कोई कर नहीं रहा, कोई अगर कर नहीं रहा और उसको आगे उसके बोलते में गोली मारी जा रही है, उसके साथ खड़े हैं, बिल्कुल सब साथ खड़े हैं, उसके साथ ऐसे की अपने हालात से वाकिफ हो और उन हालात का सच बात करें। साहब, मास्टर अख्तर खान साहब, भाईजान मोहम्मद साहब, केदवाई नगर से अमीर हमजा मस्जिद के मुतवल्ली जनाब अनीस साहब हमारे तशरीफ फरमा है, कारी शौकत साहब, इमाम मस्जिद मौला बख्श यहाँ तशरीफ फरमा है। कि उसके जो अवशेष हैं उन्हें हम एक तरफ रखें, कोई खुले में ना करे और दूसरे हमारे बच्चे तालीम में आगे बढ़ाने के एक कोई कुरैशी है, अफजल कुरैशी, वो देना लेकिन जब भी कोई इस तरह का वाक़ा आता है तो हमें सबको कटघरे में, मुस्लिम कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हम इसका भी